नमस्कार। एकेएन टीवी के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करते हुए न्यूज का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम आज एकेएन न्यूज 1037वां एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत खुशी के साथ ये लंबी यात्रा चली है, तो मैं आपको गुजरात के 2-3 न्यूज बताना चाहूंगा। गुजरात से पहला न्यूज है कि आम आदमी पार्टी गुजरात संकलन बैठक का आयोजन किया गया था। जहां-जहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर क्या क्षति हुई है, क्या कुछ समीकरण है और क्या-क्या वजह से वहां पर इफेक्ट आई हुई है, इस सब सिलसिले में हर एक तालुका वाइज और जिला वाइज वहां पर संकलन का बैठक हुई है और वहां पर अभी ये नापा जा रहा है कि क्या कुछ समीकरण बने थे और क्या इम्पैक्ट आई हुई है। दूसरा मेरे पास न्यूज है कि हमारे गुजरात के विसावदर के एमएलए हैं गोपाल इटालिया जी। उन्होंने कहा था कि ये राजनीति है वो लंबी गेम होती है, ये जो रिजल्ट आए हैं बेहतरीन है और भी आगे और बेहतर करना है। तो राजनीति कोई ये नहीं है कि तुरंत आपने इसमें लड़ लिया जीत लिया, ये नहीं होता है। लंबी इम्पैक्ट से और अपनी प्लानिंग से और जनता के साथ जुड़े रहने के बाद जो मुद्दे होते हैं उसी को उठा करके जनता के बीच में रहा जाता है। तो ये बहुत वाकई बहुत बढ़िया बात है कि राजनीति के ये जो लंबी एक सफर होती है उसको तय करना हिम्मत से और दृढ़ता के साथ। तो ये उन्होंने कहा था। तीसरा मेरे पास न्यूज है कि आम आदमी पार्टी गांधीनगर में भी तैयारियां स्टार्ट कर रही है। यहाँ पर सितंबर अक्टूबर तक इलेक्शन होने हैं, तो अभी से डोर टू डोर कैंपेन सब वगैरह चल रहा है और सभी कार्यकर्ता सभी नेता के गाइडेंस के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं राज सर के पास जो कुछ हमें आवश्यक समाचार बताएंगे वॉर्स न्यूज दैट मैटर्स। जी राज सर। थैंक यू वेरी मच इंजीनियर दिलीप। आवश्यक समाचार इस प्रकार है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ से लोग पूछ रहे हैं। हम आपको यहाँ एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, वो खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। तो उन्होंने टॉप 10 स्टेट्स जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के ऊपर ज्यादा अटैक कौन सी स्टेट्स में होता है। सबसे टॉप में है बीजेपी का यूपी, उसमें 66,000 प्लस केसेस हुए हैं पिछले साल यूपी में महिलाओं के अगेंस्ट में। ऊपर नेक्स्ट नंबर जो है बीजेपी का महाराष्ट्र 48,000 तकरीबन, और राजस्थान है 36,000 प्लस, पश्चिम बंगाल 34,000 प्लस, मध्य प्रदेश 32,000 प्लस, बिहार 27,000 प्लस, हरियाणा 13,000 प्लस। ये सब समाचार है। तो पंजाब जो है पूरा सभी राज्यों में नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 2 स्थान में है, ये एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़े के हिसाब से। तृणमूल कांग्रेस का दोमजूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी को तृणमूल कांग्रेस का है, बीजेपी वाले इतना बुरी तरह से मारा उसका सर फूट गया। ऐसे समाचार पूरा बंगाल से आ रहे हैं। अभी 3 दिन भी नहीं हुआ बीजेपी वहां जीत के या चोरी करके जीत के, लेकिन वहां पूरा लॉ एंड ऑर्डर विध्वंस हो चुका है। सभी जगह में आग लगाया जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस का महिलाओं को और वहां के कार्यकर्ताओं को मारपीट कर रहे हैं, हिंसा चालू है। प्रियंका देशमुख एक सिटीजन है, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है ना कोई पार्टी की है। वो बोलती है कि बिहार में गैंग रेप का जो एपिडेमिक चल रहा है, मतलब जैसा वो डिसीज फैलता जाता है ना, वैसा एपिडेमिक चल रहा है 5 दिन में। पिछले 5 दिनों में 11 गैंग रेप हुए हैं। तो ये लड़कियां का आयु अगर देखा जाए, महिला का 10 साल का बच्ची से लेकर 63 इयर्स का वृद्ध महिला तक ये लोग गैंग रेप कर रहे हैं। और ये सब ज्यादा कहाँ हो रहा है? पैसेंजर ट्रेन में हो रहा है। ये क्राउडेड रहता है, शादी का ब्याह का टाइम, कई सारे लोग ट्रेन में जाते हैं, तो वहां ये हो रहा है। ये बहुत ही दुखदायक चीज है।
टायरनी ऑफ द इलेक्टेड, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। गवर्नमेंट जो है फेल हो चुका है लॉ के ऊपर और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा फेल हो गया, ये चीज बोल रहे सुप्रीम कोर्ट। 14 विनिंग बंगाल के एमएलए हैं, उनमें से 14 नहीं, माफ कीजिए, जो भी विनिंग एमएलए है बंगाल से, उसमें से 54 एमएलए का अटेम्प्टेड मर्डर का केस चल रहा है। 63 के ऊपर जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिला के ऊपर केस, वो क्राइम हिंसा का केस चल रहा है, और 2 है रेप किए हैं, उनके ऊपर रेप का केस चल रहा है। अभी बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। 65% जो नया इलेक्टेड एमएलए हैं बीजेपी के, इन लोगों का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। उसमें से 61% जो है नए जो आए हैं वो लोग करोड़पति हैं। अब आते हैं टीवी के विजय, एक फिल्म एक्टर हैं, उनको सबसे ज्यादा सीट मिले थे उनका पार्टी का तमिलनाडु में, और वो जाके गवर्नर के पास गया कि सर मेरे को सबसे ज्यादा सीट मिला है, मेजॉरिटी, बिगेस्ट पार्टी है मैं। तो गवर्नर साहब ने बोला वापस जाओ और पूरा सिग्नेचर वगैरह लेके आओ, बाद में देखा जाएगा। तो उसको भगा दिया है टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको स्वागत करना चाहिए गवर्नर, और उनको बोलना चाहिए सर आप जो है फ्लोर में टेस्ट कीजिएगा, आप अगर वहां गवर्नमेंट बनाना चाहे तो, और असेंबली में आपका मेजॉरिटी प्रूव कीजिए। लेकिन उसका पूरा उल्टा हो रहा है और जानबूझ के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, और हो सकता है वहां तमिलनाडु में कोई भी समीकरण ना बन पाए, प्रेसिडेंट रूल भी आ जाए। इसका मतलब बीजेपी खुद ही रूल करेगी, वैसा भी हो सकता है। अभी इंटरनेशनल और वॉर न्यूज के बारे में बताएंगे। वो ये है कि एक फ्रेजाइल सीज फायर हुआ है, आपको मालूम है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में भी दोनों तरफ से मिलिट्री का कार्रवाई चल रहा है, एक तरह यूएस से और एक तरह ईरान से। ये उनको शिप्स को अटैक कर रहे हैं और वो दूसरों का शिप्स को अटैक कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज ने एक वार्निंग दिया था, अगर आप हार्मोज के ऊपर अगर कुछ डिसरप्शन करेंगे तो ये ग्लोबल जो मार्केट है एनर्जी का, ऑयल का, एलपीजी का, सभी का, और सप्लाई चेन का बहुत बड़ा डैमेज पहुंचेगा। तो आज जो है फ्राइडे है, इसलिए 9:30 बजे रात इंडिया टाइम आपकी सिपाही जरूर देखिए। हमारे यहाँ जो दर्शन जी न्यूज पढ़ रही है वही मॉडरेटर है, और हमारा सिपाही भी काफी उम्दा महिला है। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं वापस दिलीप साहब के पास। जी जी राज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव न्यूज आपने बताई है। जी अब चलते हैं दर्शन शर्मा जी के पास, जो पूरे इंडिया की हमें न्यूज बताती रहती है, खासकर दिल्ली, पंजाब वगैरह। तो जी दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत जी, न्यूज बताएं। थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। आज का एपिसोड 1037। आज हम लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी और पंजाब, उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम और ताजा खबरें, जिनका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। सांसद संजय सिंह की ने केंद्र सरकार से सीमाओं की रक्षा, पुलवामा हमले में RDX की एंट्री, सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकियों की घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा पर गंभीर सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। महुआ मोइत्रा, TMC की सांसद महुआ मोइत्रा
मामले पर सांसद संजय सिंह जी का हमला। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने महिला सांसद मौरिया मोहित्रा के साथ विमान में हुई कथित अभद्रता को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह घटना भाजपा के बढ़ते अहंकार और गुंडागर्दी की राजनीति को दर्शाती है। संजय सिंह जी ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा है कि सत्ता के घमंड में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने की कोशिश देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी बोले, पंजाब की तरक्की, भाईचारे और गुरु महाराज की मर्यादा की रक्षा के लिए सरकार दिन रात डटी हुई है। शुक्राना यात्रा के तीसरे दिन तख्त श्री दमदमा साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि कार्य दिवस और भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का प्यार और आशीर्वाद उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की बदहाली पर सरकार घिरी। आजमगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों की खराब हालत को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि कई केंद्रों पर डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है और कहीं कहीं भवन जर्जर हालत में है। जनता इलाज के लिए भटक रही है, जबकि सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर महंगाई का मुद्दा गरमाया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा। पार्टी ने कहा कि इसे रेस्तरां और कैटरिंग जैसी सेवाएं महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर आम जनता के जेब पर पड़ेगा और शादी विवाह जैसे में लेकर बाहर खाना तक महंगा हो जाएगा। चुनाव और लोकतंत्र पर भाजपा को घेरा। आम आदमी के पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा पर बेईमानी से चुनाव जीतने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता का बल पर विपक्ष की आवाज दबाने और संस्थाओं के जरिए कथित घोटालों को बढ़ावा देने की कोशिशें लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। पंजाब ब्लास्ट पर भाजपा से जवाब मांगा जा रहा है। पंजाब में हुए ब्लास्ट को लेकर संजय सिंह जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमृतसर और जालंधर की घटनाओं के बाद भाजपा की प्रतिक्रिया कई सवाल खड़े करती है। संजय सिंह जी ने पूछा है कि भाजपा का कथित मिशन पंजाब आखिर क्या है? शांति भंग करना, नफरत फैलाना या चुनावी माहौल बनाना? पंजाब की शांति बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब में भाईचारे और सौहार्द का माहौल खराब करने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता शांति पसंद करती है और अगर किसी ने वहां नफरत फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो जनता चुनाव में उनको करारा जवाब देगी। गैंगस्टर लॉरेंस मुद्दे पर अनुराग ठांडा जी का बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ठांडा जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा गैंगस्टरों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर गैंगस्टर लॉरेंस को गुजरात में कथित तौर पर विशेष सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। अनुराग ठांडा जी ने भाजपा से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने की भी मांग कही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भाजपा को घेरा। अनुराग ठांडा जी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पंजाब के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, लेकिन देश के उन राज्यों की स्थिति भी देखनी चाहिए जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है और वहां पर भाजपा की सरकार है। शुक्राना यात्रा में फरीदकोट पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी शुक्राना यात्रा के दौरान फरीदकोट पहुंचे। वहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री प्रदेश की खुशहाली, शांति और भाईचारे के लिए अरदास की तथा जनता के आशीर्वाद को सरकार की सबसे बड़ी ताकत बताया। जीरा में खेलों और युवाओं को बढ़ावा देने का संदेश। पंजाब के जीरा में शुक्राना यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने युवाओं को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार युवाओं को नशे और गलत रास्तों से निकालकर विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाने की दिशा में काम कर रही है। तरन तारा में शांति और विकास का संदेश। पंजाब के तरन तारा में शुक्राना यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने प्रदेश में शांति, भाईचारे और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की तरक्की और खुशहाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जटियाला में भगवंत मान जी का जनता को धन्यवाद। शुक्राना यात्रा के
दूसरे दिन झंडियाला पहुंचकर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जनता के मिले प्यार और सम्मान के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून लागू करना, करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा करना बड़ा कदम है और सरकार हर पंजाबी की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मिला आशीर्वाद। जालंधर में धार्मिक संगठनों ने भी किया भगवंत मान जी को सम्मानित। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। देखते रहिए AKN टीवी इंडिया पर। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी दर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही डिटेल में सारी खबरें बताई हैं। सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि यथार्थ प्रयत्न, मेहनत जो टीम करती है आप तक न्यूज पहुंचाने के लिए, जो हम सबको इफेक्ट करते हैं, तो देखते रहिए, प्यार देते रहिए। सबको जय हिंद, जय भारत, सबको प्रणाम।